हेलो गाइस, आज मैं आपको कैप्टिव मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली नामी लड़की को देखते हैं जो अपने अब्यूसिव फादर की वजह से घर से भाग रही होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। थक हार कर वो जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं। वो अपने फादर को फ़ोन करने ही वाली होती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो अपने फादर से भाग रही है। लेकिन नेल उसका बॉयफ्रेंड मना करता है कि उसके फादर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उससे अब्यूज़ ही करेगा। वो आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। उन दोनों के पास पानी ख़त्म हो गया होता है और अंधेरा भी होने लगता है, तो वो कैंप लगाकर जंगल में ही रात गुजारने का इरादा करते हैं। जबकि नेल पानी की तलाश में जाता है, तभी लिली को रियलाइज़ होता है कि नेल उसका फ़ोन अपने साथ ले गया है। वो पूरी रात नेल के लौटने का वेट करती है, बट वो नहीं आता है। अगले दिन लिली अकेले ही अपना सफ़र शुरू करती है। तभी वो घर देखती है और दौड़कर घर के अंदर जाती है। वो एवन नामी एक आदमी से मिलती है और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करने के लिए सेल फ़ोन मांगती है, लेकिन वो अजीब तरह से बिहेव करता है। लिली समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है जब एवन कहता है कि उसे पहले नहा लेना चाहिए। वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन एवन उसे जाने नहीं देता है और ज़बरदस्ती घर के अंदर लाता है। वो फिर उससे माफ़ी मांगने लगता है। लिली समझ जाती है कि वो पागल है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसे देखकर एवन और भी गुस्सा हो जाता है और लिली को रूम में लॉक कर देता है। लिली पूरे दीवार पर गायब लोगों की न्यूज़ क्लिप देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो किसी ऐसी चीज़ को ढूंढने लगती है जिससे वो खुद को एवन से बचा सकें। उसे एक हथौड़ी मिलती है। अचानक से एवन आ जाता है और गुस्से से हथौड़ी छीनकर कमरे में लॉक करके वापस चला जाता है। वो पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा देता है, जिससे सीसीटीवी के ज़रिए घर में होने वाले हर चीज़ को देख सकता है। उसके बाद वो लिली को खाना देता है और नहाने के लिए कहता है। लिली भीख मांगती है कि प्लीज़ उसे जाने दे। वो उसे ट्रेडमिल मशीन के पास लेकर जाता है और ज़बरदस्ती उस पर चलने के लिए कहता है। अगली सुबह एवन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिसमें हम दो लोगों का फ़ोटो देख सकते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि नेल और लिली थे। दिन इसी तरह से गुजरता रहता है। एक रात हम देखते हैं कि एवन लिली को सोने के लिए एक बेड दे रहा है। वो उसे खाना भी देता है। दूसरे दिन वो फिर रूम में जाता है और उसे मैट पर लेटने के लिए कहता है, लेकिन एक साइको मैन की तरह उसके साथ कुछ करने की बजाय वो उसे उठने बैठने के लिए कहता है। लिली वैसा ही करने लगती है। तभी उसे अपने फादर का उसके साथ बुरा बिहेवियर जो था वो याद आने लगता है, जिससे वो एवन को मारती है। कहे बिना ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एवन उसे रात का खाना देने जाता है, इस शर्त पर कि अगर वो सिटअप कंप्लीट करती है। भूख की वजह से लिली तैयार हो जाती है। जैसे एवन कहता है वो वैसा ही करने लगती है। उसके बाद वो उसे डाइनिंग रूम में लेकर जाता है। इस बार एवन उसे ना जाने क्या समझकर कैथरीन नाम से बुलाता है। लिली चुपचाप रहती है और भागने का रास्ता ढूंढती है। वो टेबल पर रखे चाकू को लेती है, लेकिन एवन चाकू छीन लेता है और उसके लिए खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करता है। लिली फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से से अपना खाना ज़मीन पर फेंकने लगती है। एवन चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन वो अपना सब्र खो देता है और उसे बेसमेंट में ले जाकर लॉक कर देता है। अगले दिन एवन उसे स्पोर्ट ड्रेस पहनने के लिए देता है और ट्रेडमिल पर चलने के लिए कहता है। जब लिली एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी एवन का भाई उससे मिलने आता है। एवन एक्साइटेड होकर कहता है कि कैथरीन वापस आ गई है और नीचे एक्सरसाइज कर रही है। उसका भाई परेशान हो जाता है कि ज़रूर एवन दवाई नहीं ले रहा है। वो एवन को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है। उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एवन को वहम की बीमारी है। उसका भाई डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है कि अब एवन का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद एवन लिली के पास जाता है और कहता है कि उसके अंकल उससे मिलने आए थे। लिली मदद के लिए भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एवन का भाई पहले ही जा चुका था। तभी हम एवन और उसकी बेटी कैथरीन की पिक्चर फ्रिज पर देखते हैं। एवन अपने वहम में इतना डूबा था, उसे लग रहा होता है कि लिली ही उसकी बेटी है। लिली ना चाहते हुए भी कैथरीन बनने का नाटक करती है, यहाँ तक कि वो कैथरीन की ड्रेस भी पहनती है।
उसके बाद वो कैथरीन और उसके पेरेंट्स की पिक पाती है। बेड के नीचे कैथरीन की डायरी भी होती है। थोड़ी देर डायरी चेक करने के बाद वो मौका देखकर भागने की कोशिश करती है। तभी एवन उसे देख लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। लिली टॉपिक चेंज कर लेती है और कहती है कि वो उसकी मदद करने आ रही थी। एवन उसे किचन में आने देता है और अपनी बेटी समझकर उसका वेलकम करता है। एवन उसे कैथरीन के रूम में जाने के लिए कहता है। वो कैथरीन की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें पता चलता है कि एवन एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर था, जो कि उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए पनिश करता था। वो चाहता था कि कैथरीन स्पोर्ट में एक चैम्पियन बने, इसलिए हमेशा उसे पुश करता था। उसकी माँ इससे खुश नहीं थी, क्योंकि 12 साल की लड़की के लिए इतना ज़्यादा एक्सरसाइज ठीक नहीं है, जिससे दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दूसरी तरफ नेल आता है और पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कहीं देखा है। वो इतना ज़्यादा अपने वहम में डूबा हुआ था, उसे लगता है कि उसके भाई ने इस लड़के को उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए भेजा है। वो नेल को फौरन यहाँ से जाने की धमकी देता है। Okay. Jeez, psycho. Drive safe. उसके बाद एवन लिली से अपनी हाइट नापने के लिए कहता है। एवन को शक होने लगता है जब उसे एहसास होता है कि लिली कैथरीन से छोटी है। उसके वहम को बरकरार रखने के लिए लिली लंबा दिखने की कोशिश करती है। वो अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी होती है। लिली इन सब से बिल्कुल परेशान हो गई थी। वो उस पर अटैक करती है और चाबी मांगती है। How could you do that to your own father? उसी रात लिली कैथरीन की डायरी में ऐसे इंसिडेंट को पढ़ती है, जहाँ पता चलता है कि एवन की वाइफ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी एवन उसे डिनर के लिए बुलाता है। वो वही सब कुछ करने लगता है जो वो हमेशा करता है। वो उसे खाने देता है, खाने को छोटे छोटे पीसेस में करता है। अपने जख्मों के बावजूद जो लिली ने उसे दिया था, इस बार लिली को बुरा लगता है कि इतना ज़्यादा मारने के बावजूद भी वो उसे एक बेटी की तरह प्यार कर रहा है और एवन से माफ़ी मांगती है। वो एवन से स्कूल जाने के लिए कहती है कि समर वेकेशन ख़त्म होने वाला है, लेकिन एवन मना कर देता है। अचानक से ज़लज़ला आ जाता है। एवन उसे जल्दी से सेफ्टी के लिए बाहर लेकर जाता है। उसके बाद वो घर की सफाई करते हैं, क्योंकि ज़लज़ले की वजह से चीज़ें टूट फूट गई होती हैं। तभी लिली एवन की पिक्चर देखती है, जिसमें उसने रेस फिनिश की थी। एवन कहता है कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है, बस इतना ही चाहता है कि वो एक एथलीट बने। अगले दिन एवन और लिली बैकयार्ड में होते हैं। जब लिली दौड़ रही होती है, वो एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह फेल हो जाती है। उस छोटी सी हाथापाई की वजह से लिली के पैर में मोच आ जाती है। उस चोट के साथ लिली अपने भागने का प्लान एक तरफ रखती है और खुद से वादा करती है जब वो ठीक हो जाएगी तो और भी तेज़ दौड़ेगी। महीने गुजर जाते हैं और लिली एवन के साथ ऐसे ही ट्रेनिंग करती है। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से करीब होने लगते हैं और लिली एवन को ही अपना फादर समझने लगती है। एवन को लिली पर प्राउड होता है जब वो कैथरीन के पुराने ट्रेनिंग रिकॉर्ड को तोड़ देती है। हमें ऐसी सीन दिखाई जाती है जहां एवन कहता है कि उसने लिली के लिए एक ट्रैक कंपटीशन साइन किया है। उनके पास ट्रेनिंग के लिए 7 हफ्ते और बाकी हैं, जिसे सुनकर लिली बहुत ही खुश होती है। एक रात जब लिली सो रही होती है, एवन आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि कैथरीन की जो कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उसने कुछ नहीं किया था। यहाँ हम समझ सकते हैं कि कैथरीन एवन को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराती थी। अगले दिन लिली फिर भागने की कोशिश करती है। एवन उसे रोकता है और एक गिफ्ट देता है। आज उसका बर्थडे है। लिली जब गिफ्ट खोलती है तो उसे एक नया स्मार्टफोन मिलता है। वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड का नंबर लिखती है और अपने नए फ़ोन में सेव कर लेती है। तभी एवन आता है और कहता है कि वो उसके लिए बर्थडे केक खरीदने जा रहा है। उसके जाने के बाद लिली को आखिरकार भागने का मौका मिलता है और वो अपनी आज़ादी के लिए भागती है। जब एवन वापस आता है, वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही बेटी कैथरीन को देखता है। कैथरीन कंफ्यूज हो जाती है कि उसके फादर उसे देखकर एक्साइटेड होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एवन उसे फौरन रूम में जाने के लिए कहता है ताकि वो उसके लिए एक बर्थडे केक सरप्राइज करे। कैथरीन ऐसा ही करती है। वो अपने डेस्क पर बैठती है जहाँ उसे अपनी पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में कुछ पेजेस और लिखे हुए थे, जिसे ऑफ कोर्स कैथरीन ने नहीं लिखा था। दूसरी तरफ लिली भागने की बजाय वापस आती है। वो कैथरीन को सब कुछ बताती है कि वो कैथरीन बनकर रह रही है। लिली कहती है कि वो अपनी इस नई जिंदगी से बहुत ही खुश है।
वो उसे हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराती है कि वो एवन को अकेला छोड़कर चली गई जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर एक बड़ा असर पड़ा और वो किडनैप करने पर मजबूर हो गया। लिली कैथरीन से कहती है कि उसे अपने फादर को सपोर्ट करना चाहिए था। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लिली एवन को अपने फादर से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लिली कहती है कि उसे ज़रा भी एहसास नहीं है कि एक जानवर जैसे फादर के साथ रहना कैसा लगता है, क्योंकि एवन ने हमेशा उसे प्यार किया है, लेकिन लिली इस जुल्म के पहाड़ से गुजरी है जब शराब की हालत में उसका फादर घर लौटकर उसे मारता पीटता था। एवन ने उसे एक फादर जैसा प्यार किया। लिली एक चाकू लेती है और कैथरीन को घोंप देती है, जिससे वो मर जाती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि लिली भी थोड़ा बहुत साइको हो गई है। एक साइको की तरह वो एवन के साथ कैथरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लिली अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डिलीट कर देती है और अपने नए लविंग फादर के साथ अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।